देखिए सीजीएल एग्जाम या सीएसएल एग्जाम या सीएचएसएल एग्जाम, एपीएसएलपी का कोई भी एग्जाम आप पकड़ लीजिए, ये सब वनडे एग्जाम है। ठीक है, इनका सिलेबस सबका सेम है और पैटर्न सेम है। क्वेश्चन डिफिकल्टी भी आप नहीं बोल सकते कि इसमें टफ आ जाए किसमें इजी आ जाए, वो भी लगभग सेम हो सकता है। सो इन सब के बावजूद सीजीएल एग्जाम बाकियों से डिफरेंट कैसे है? तो रीजन ये है कि सीजीएल एग्जाम में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो जैसे आपका डाउट ये है कि सीजीएल एग्जाम के रिगार्डिंग सर मुझे जानना है कि मेरे अंदर विल है, मैं करना चाह रहा हूँ, फिर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कैसे इसको करें। सो एग्जाम तो देखिए 31 मई को है। यहाँ से आपको सबसे पहले डेज को कैलकुलेट कर लेना है, कितने दिन की जर्नी है, कैसे उसको करना है। तो जैसे आप कोर्सेज को ज्वाइन किया तो हम लोग लाइव, अगर आप ऑनलाइन में कर रहा है तो उसके साथ साथ हम लोग बैकअप रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी दे के रखते हैं। तो ऑलरेडी जो कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको पहले से देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। रिवीजन का टाइम शॉर्ट रहेगा, तो पहले से उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आगे आगे से चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर कट ऑफ बहुत हाई है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। सो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। मतलब आप, एक होता है ना कंसंट्रेट होके कितनी देर तक आप बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजीएल की जर्नी में, क्योंकि मौके इसमें बहुत कम मिलेंगे। आई मीन अगर 180 कट ऑफ जा रहा है तो 100 में 90 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, तो केवल 10 ही क्वेश्चन की शॉर्टेज हो सकती है। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन सही करने के लिए आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब तो आप चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए एक एज ए एस्पिरेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अगर थोड़ा और एकेडमिक ही बात करूं तो वो ये है एकेडमिकली, ये आप जब भी पढ़ाई करो तो टाइमर लगा के पढ़ाई करो कि 1 घंटे का टाइमर लगा है तो मेरे को 1 घंटे सेट होके पढ़ना है। फिर वो 1 घंटे में आप ना डिस्ट्रैक्ट हो, ना कोई पर्सन या कोई एक्टिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। कि मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, घर पे पढ़ रहे हैं, रैंडम कुछ काम आ गया तो आप करने फिर पढ़ने आ गए, तो वो चीज़ नहीं नीडेड है। तो जब आपको ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जिसका कटा बहुत हाई है, आपको श्योर सवाल क्वेश्चन सही करने हैं, वहाँ पे वेल परफॉर्म करना है, सो इट्स मस्ट नीडेड कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपका टाइम टेबल, अगर 1 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, सो 1 घंटे आपको एनी हाउ उठना नहीं है। ठीक है, पूरे कंसंट्रेट के साथ आपको घंटे पढ़ना है। तो ये जब आपके उसमें प्रिपरेशन जर्नी में जाएगी सब चीज़ें, तो वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्जाम जब 2 घंटे का होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि हाँ 2 घंटे मेरे को पूरी ईमानदारी से अच्छे से देना है। तभी हो पाएगा जब आपकी प्रिपरेशन जर्नी में इन चीज़ों को ऐड होगा। बाकी दूसरी बात वही, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है मेक श्योर करिए कि वो फॉर्मूले, आपको ट्रिक्स या आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहे। रीजनिंग में है तो सारी चीज़ें मजबूत रहें, जीके में है तो सारे फैक्ट्स वगैरह आपके स्ट्रॉन्ग हो, याद रहें, इंग्लिश में है सब रूल्स वगैरह याद रहें। इसके अलावा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रहे। पीवाईक्यू जितने भी सब्जेक्ट्स चारों हैं उसके पीवाईक्यू को कम से कम 2 बार लगाना है ताकि पीवाईक्यू आपका अच्छे से हो जाए। फिर जो नॉर्थ ईस्ट बेसिक टेस्ट सीरीज कराता है तो मेक श्योर करिए कि सब टेस्ट सीरीज आपको ईमानदारी देना है। तो अगर इस टाइप से जर्नी को आप लेके जाएंगे तो सिलेक्शन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप सिलेक्शन श्योर निकालेगा या स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप आसपास आएगा। मान ली हो सकता है कि आप 2-4 नंबर से रह भी जाएगा, लेकिन आपको डाउट नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरी जर्नी में मैंने पूरे अच्छे से एफर्ट दिए। तो ये एग्जाम नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम तो उसके स्लॉट निकालेगा ही। तो वही है, एज ए स्टूडेंट जर्नी इन सब मैं बोलूँगा ईमानदारी से तैयारी करना है, खुद से ऑनेस्ट होकर तैयारी करना है, डेफिनेटली होगा।